आप डेली बीपी मेडिसिन लेते हो, डेली वॉक करते हो, बहुत कम तला भुना या फ्राइड चीजें खाते हो या बहुत कम ऑयल खाते हो, फिर भी आपको हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ आपकी बॉडी से मिलने वाले सिग्नल्स हैं, जो आपको ये सिग्नल दे रही है, जो आपको ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी बॉडी में बहुत लंबे समय से दबे हुए इमोशंस हैं, जो कि फिजिकल हेल्थ इश्यू या हार्ट प्रॉब्लम की फॉर्म में बाहर आ रहे हैं। चलिए हम इसको समझते हैं। होता क्या है कि जब आपका जो हार्ट है वो और आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह से काम करता है। एक होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में रहती है, और जब आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में रहती है तो आपके सारे ऑर्गन्स हील होते हैं। आपके हार्ट बीट काम रहती है, बीपी नॉर्मल रहता है, और बाकी के ऑर्गन्स भी नेचुरली हील होते हैं। दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपकी बॉडी हमेशा सर्वाइवल मोड में रहती है। उसके टाइम पे आपको बीपी हाई रहता है, या बोले कि ज्यादा टेंशन में रहते हो, आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है। ये कब होता है? जब आप लंबे टाइम तक अनहील्ड इमोशंस को कैरी करते हो, या लंबे टाइम तक चिंता में रहते हो, या अपने इमोशंस को दबाते हो, किसी के साथ शेयर नहीं करते हो या उनको एक्सप्रेस नहीं करते हो। सिंपली अगर हम बोलें, हर टाइम कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, या कुछ भी जिसको आपने एक्सप्रेस नहीं किया उसको सप्रेस किया। तो क्या होता है कि आपके बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, और वो आपकी बॉडी को मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वाइवल मोड में रखता है। और जब आपकी बॉडी में सर्वाइवल मोड में रहती है तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जब ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं तो वो आपके ब्लड वेसल्स को टाइट कर देते हैं। जब आपकी ब्लड वेसल्स टाइट हो जाती हैं तो हार्ट को ब्लड को फ्लो करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और इसी की वजह से ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। दूसरा क्या होता है कि आपकी बॉडी में जब ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल एक स्टार्टिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज होता है। ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं तो लीवर को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करना पड़ता है। ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन बनेंगे। दूसरा क्या होता है कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल चाहिएगा ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन बनाने के लिए, क्योंकि आपने चिंता ज्यादा ले रखी है। दूसरा क्या होगा कि जब ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं तो ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देते हैं, और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की जो इनर वॉल होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है कि यही स्ट्रेस हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स को ज्यादा स्टिकी बना देता है, और ये स्टिकी कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स ब्लड वेसल्स के डैमेज एरिया या क्रैक्ड एरिया में स्टिक हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द स्टिकी नेचर, इसके स्टिकी या चिपकने वाले नेचर की वजह से, चिपचिपेपन की वजह से ये कंटिन्यूअसली ब्लड वेसल्स में चिपकते रहते हैं, जैसे कि एक पानी की पाइप में डस्ट चिपकती रहती है अंदर की तरफ। और जब ये प्रोसेस लंबे टाइम तक कंटिन्यूअस रहती है, आप लंबे टाइम तक टेंशन में रहते हो, ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और उसका स्टिकी नेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो क्या होता है ये प्रोसेस प्रोसेस कंटिन्यूअस रहती है, और कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्यूज बनने लगते हैं इस तरह से ब्लड वेसल्स के अंदर, इस तरह से ये ब्लड वेसल्स है इधर और इधर। तो जो ब्लड वेसल्स की विड्थ जो है वो कम हो जाती है, या हम बोलते हैं इसका डायमीटर या चौड़ाई उसकी कम हो जाती है। तो क्या होता है कि ब्लड को फ्लो करने के लिए हार्ट को और ज्यादा वर्क करना पड़ता है। एक तो टेंशन स्ट्रेस हार्मोन की वजह से ब्लड वेसल्स वैसे ही टाइट हो चुकी हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। दूसरा, हार्ट को ज्यादा पुश करने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है, और ऊपर से उसके
डायमीटर भी कम हो गया या उसकी चौड़ाई भी कम हो गई है तो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और जब हार्ट ज्यादा वर्क करता है तो उसकी जो टिश्यूज या जो मसल्स रहती है हार्ट की, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और हार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है कि जब ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है तो जो प्लेट्यूज बनते हैं कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स की वजह से कई बार वो ब्रेक हो जाते हैं, और जब वो ब्रेक होते हैं तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। और हम क्या करते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी को मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं। और मेडिसिन से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। और जैसे ही आपने मेडिसिन नहीं ली फिर से बीपी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्योंकि बीपी मेडिसिन यूजफुल है, क्योंकि ये लाइफ को बचाती है, बीपी को कंट्रोल करती है, ब्लड वेसल्स को टेम्पररीली थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स करती है। लेकिन जब आप लंबे टाइम तक मेडिसिन लेते हो तो अदर साइड इफेक्ट तो आते ही हैं, लेकिन आपको परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलता। मेडिसिन के साथ अगर आप अपने इमोशंस को भी हील करते हो या इमोशंस को बैलेंस करते हो तो आपको परमानेंट रिजल्ट, हाई बीपी नॉर्मलाइज होता है, कोलेस्ट्रॉल भी आपका नॉर्मलाइज होता है। तो मैं आपसे कहूंगी कि मेडिसिन के साथ साथ अपने बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए, अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करने के लिए अपने इमोशंस को हील कीजिए। और अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी को आज ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करिए और आज ही रजिस्टर करिए मेरे फ्री मास्टर क्लास के लिए, जो कि मैं लेती हूँ, जहां आप देखेंगे कि ऐसे कौन से 3 इमोशंस हैं, कौन से ऐसे 3 इमोशनल रीजंस हैं जो कि आपके फिजिकल हेल्थ इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें आते हैं माइग्रेन, हेडेक, इंडाइजेशन, हाई बीपी। ये सब चीजें आप कैसे इमोशंस की वजह से आपकी बॉडी में आते हैं। और दूसरा, मेरे 3 स्टेप हीलिंग मेथड्स को यूज करके आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। Follow the link and join my free masterclass and start your healing journey from today onwards. Thank you.